तट पर स्थित है जगन्नाथपुरी। सदियों से ये पुरी जो है वो भारतीय समाज, हिंदू समाज के लिए धर्म और आस्था का एक बड़ा केंद्र रही है। हिंदू समाज सनातन धर्म में इसे 4 धामों में से एक धाम कहा गया है। जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ यानी इस विश्व के, इस पूरे संसार के जो नाथ हैं, जो स्वामी हैं, उनका ये पुरी, उनका ये ठिकाना, उनका ये निवास है। पुरी में इन दिनों अगर चारों तरफ विकास दिख रहा है, लोगों में ये है कि जगन्नाथपुरी में राम मंदिर की तरह बाकायदा एक कॉरिडोर बनाया गया है, जहाँ पे श्रद्धालुओं को और तीर्थयात्रियों को सुविधा मिल सके। लेकिन यही जो नवीनीकरण है वो यहाँ स्थानीय लोगों के लिए कई चिंताओं का कारण भी बन रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस पुरी में अभी तक पहले नहीं होती थी, लेकिन अब बदलते समय के साथ वो चीज़ें यहाँ आने लगी हैं। ये सारे जो सरोकार हैं, ये सारे जो कारण हैं, वो पुरी वासियों को एक चिंता का विषय दे रहे हैं। चुनाव का ये एक मौसम है। आइए हम जानते हैं कि पुरी वासी क्या सोचते हैं। आपकी तरफ मेरे साथ हैं पुरी के एक स्वतंत्र पत्रकार, जो काफ़ी सीनियर पत्रकार हैं, विष्णुदास जी, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तो पुरी की इन समस्याओं से जानने के लिए हम उनसे आज बात करते हैं। विष्णुदास जी, आपसे अभी चर्चा हो रही थी, किस तरह की जो समस्याएं हैं, जो पुरी में एक विकास हुआ है, सौंदर्यीकरण हुआ है, तो उसमें किस तरह की समस्याएं अब सामने आ रही हैं? नहीं, पुरी का सौंदर्यीकरण हुआ है, ये बात सही है। ये एक आध्यात्मिक स्थल है, लेकिन अभी भोग स्थल बनने जा रहा है, जो कि दुर्भाग्यजनक है। आध्यात्मिक भावना नष्ट भ्रष्ट करके भोग स्थल ना बनाया जाए। पुरी की सौंदर्यीकरण के साथ में आध्यात्मिक जो श्रद्धालु आते हैं पूरा देश के चारों तरफ से, उनको श्री मंदिर में चारों दरवाजे से प्रवेश करने की अनुमति हो, इस पर भी नजर देने की आवश्यकता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इस चारों भावना को लेकर हमारे श्री मंदिर यहाँ पर स्थापित किए गए थे, लेकिन इस भावना को सरकार ने पूरा नष्ट भ्रष्ट करते हुए सिर्फ एक दरवाजे पर प्रवेश की अनुमति दिए हैं, जिसके कारण से लाखों श्रद्धालु लंबे कतारे में खड़े होकर बेहोश होकर मेडिकल भी जा रहे हैं। ऐसा होने नहीं चाहिए। और एक बात, पूरी शहर में मछली और शराब की दुकानें इतनी जोरदार चारों तरफ बने हैं शहर में, इसको संपूर्ण रूप से हटाकर शहर के बाहर करनी चाहिए, तब जाकर इस आध्यात्मिक स्थल का महत्व और बढ़ सकती है। विष्णु जी, आपने कहा कि जो 4 दरवाजे थे, पहले अगर पुरी हम आए थे तो उस वक्त ये था चारों दरवाजों से आप प्रवेश कर देते थे। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अभी जब ये सौंदर्यीकरण हुआ है तो ये चारों दरवाजों से अब श्रद्धालु प्रवेश नहीं कर सकते? नहीं, श्रद्धालुओं की भावना को अभी ठेस दिया जाता है। मान लीजिए जो धर्म भावना से जाते हैं वो पूर्व दरवाजे से जाते हैं, अर्थ और प्रगति के मार्ग में जो जाते हैं, जैसे पुरी के गजपति महाराज, वो दक्षिण दरवाजे से प्रवेश उनका पारंपरिक रीति से होता है, और व्यापारी लोग सब दक्षिण दरवाजे से जाते हैं। जो काम भावना कुछ कामना मन में लेते हैं तो ये पश्चिम दरवाजे से जाते हैं, जो कि काम दरवाजा कहा जाता है। और जो उनको मोक्ष प्राप्त करना है जीवन में, और कुछ नहीं, मोक्ष पाना है, क्योंकि उत्तर दरवाजे की तरफ भगवान जी का समाधि स्थल है, तो मोक्ष दरवाजा उस दरवाजे को कही जाती है। तो उसी दरवाजे में जाने के लिए अभी अनुमति नहीं है, तो सिर्फ धर्म दरवाजे में सब जाते हैं लाइन से, और घंटा घंटा इंतजार करके बाकी जो धर्म प्राप्त होना है, अर्थ काम मोक्ष, ये सब बंद कर दिए गए हैं। ये दुर्भाग्यजनक है। आप अभी जिक्र कर रहे थे कि सौंदर्यीकरण के चलते बहुत सारे जो मठ यहाँ पे थे, साधु संतों का जो एक आश्रम थे, वो सब भी यहाँ से हटा दिए गए हैं। श्री मंदिर के चारों तरफ से सरकारी सूची के अनुसार 18 मठों को तोड़ दिया गया। 18, उनमें से कई मठों में वेद विद्यार्थी रहते थे, वेद पाठशाला भी थे, पढ़ाई करते थे, और पूरे भारतवर्ष में नागा साधु हो चाहे जो भी साधु संत यहाँ पर पधारते थे, मठों में फ्री में रहते थे। लेकिन इन सबको तोड़ने के बाद में सौंदर्य के नाम पर विकल्प कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से अभी तक बना नहीं है। जो पहले से धर्मशाला थी, एक धर्मशाला को थाना बना दिए सिंह दरवाजे के सामने। जो बरदान मुख्य रास्ता पर बगला धर्मशाला थी,
उसको विभिन्न दलों के लोगों ने बांट के ले लिए। ऐसा करना नहीं चाहिए। किसी भी सरकार को अधिकार नहीं है कि धर्मशाला को धर्म के नाम पर व्यवहार ना करते हुए होटल और व्यवसाय के प्रतिष्ठान बनाए जाए, और जो धर्म कमाने के लिए चारों धर्म का मुख्य धाम जगन्नाथ धाम, जो कि कलियुग का मुख्य धाम माना जाता है, उसी धाम में अगर कोई आएगा तो बगैर होटल में कोई रह नहीं सकता। सरकार की तरफ से कोई बंदोबस्त नहीं है, जो भी अभी एक चुनावी मुद्दा भी बन चुका है।